गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स हम बना रहे हैं। ये ट्रायंगल्स चैप्टर है, चैप्टर 6 और एक्सरसाइज है आपका 6.2। क्वेश्चन नंबर 7 ये क्या कह रहा है? यूजिंग थ्योरम 6.1 कहता है 6.1 थ्योरम को क्या करना है, यूज करना। प्रूव दैट अ लाइन ड्राउन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। रिकॉल दैट यू हैव प्रूव्ड इट इन क्लास 9। आप क्लास 9 में ये आप रिकॉल कीजिए, याद कीजिए, क्लास 9 में इसको आप प्रूव कर चुके थे। लेकिन यहाँ पे हम वैसा नहीं प्रूव करेंगे जैसा क्लास 9 में प्रूव किए थे। हम क्या करेंगे, ये प्रूव वैसे करेंगे जो हम इस चैप्टर में एक्सरसाइज में हम पढ़ रहे हैं उसके अनुसार यूज़ करेंगे। और यूज़ क्या करना है आपका, थ्योरम 6.1 यानी कि थेल्स थ्योरम, जिसको कि बीपीटी कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। देखिए सॉल्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले एक ट्रायंगल हम ड्रॉ करते हैं। ट्रायंगल ड्रॉ किया, मान लो कि इस ट्रायंगल का नाम नहीं दिया हुआ है, कुछ भी नाम दे दीजिए, ए बी सी। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 6.1 थ्योरम का यूज करना है, थेल्स थ्योरम का। प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट, कहता है मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। मान लीजिए कि ये एक लाइन है, इसका मिड पॉइंट यहाँ पे मिड पॉइंट है। सपोज करो मिड पॉइंट क्या है, डी। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं, मान लो एक लाइन हम ड्रॉ किए हैं ऐसे। इस टाइप से हम आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो कहता है ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, एक साइड का मिड पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ किए। मान लीजिए एक लाइन का ड्रॉ किए, एम ड्रॉ कर दिए, ठीक। अब कहता है और मिड पॉइंट क्या है, डी। कहता है ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड, और ये जो है दूसरे साइड का क्या है, पैरेलल है। इसको मिड पॉइंट से ड्रॉ किए हैं, है ना, ये इस साइड का क्या है, पैरेलल है। कहता है साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, लेकिन ये जो आप ड्रॉ किए हैं, ये हम लोग ड्रॉ किए हैं इस टाइप से, लाइन ड्रॉ किए हैं यहाँ से लेकर यहाँ मिड पॉइंट से। ये क्या करता है, इस लाइन को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, यानी तीसरा जो साइड होता है इसको बाइसेक्ट करता है। फिर एक बार समझिए, एक साइड ये है, इसका मिड पॉइंट है, इससे एक लाइन ड्रॉ करना है जो कि दूसरे साइड का पैरेलल होता है, और जो तीसरा साइड जो बचता है उसको जो है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यानी कि बाइसेक्ट करता है। यानी प्रूव करना है यहाँ से लेकर यहाँ और यहाँ से लेकर यहाँ क्या है, आपका इक्वल है, ठीक है। इसका नाम लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो गिवन है वो चीज़ लिख देते हैं। गिवन क्या दिया हुआ है, डी। हम ऐसे भी लिख सकते हैं एल पैरेलल बी सी, है ना, एल पैरेलल बी सी। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, और एल के जगह हम लिख सकते हैं डी। डी जो है पैरेलल है किसका, बी सी का, डी पैरेलल बी सी, ये इसके पैरेलल है। और साथ ही साथ एंड डी इज द मिड पॉइंट है किसका, ए बी का, ऑफ साइड ए बी। दैट मीन्स क्या है, इसका मतलब ये है क्या है कि डी मिड पॉइंट है ए बी का, इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ और यहाँ से लेकर यहाँ क्या होगा, इक्वल होगा। ए डी इक्वल टू बी डी लिख सकते हैं, ए डी लिख सकते हैं हम, ए डी इक्वल टू बी डी, ये हो गया, ए डी इक्वल टू बी डी हो गया। अब हमको टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, ध्यान दीजिएगा। टू प्रूव क्या करना है, ये जो है ये लाइन जो ड्रॉ करते हैं वो क्या करता है, इसको, है ना, ये लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यानी कि यहाँ और यहाँ और यहाँ क्या है, इक्वल है। दिस इक्वल टू दिस, इस तरह डिवाइड करता है कि दिस इक्वल टू दिस। यानी कि प्रूफ हमको क्या करना है, ए जो है क्या है, इक्वल टू इसी या सी, ए इक्वल टू इसी, ये हमको प्रूफ करना है। आ जाइए प्रूफ में। सबसे पहले हम आते हैं गिवन में आते हैं। तो गिवन में मेरा क्या है,
गिवन एल पैरेलल बी सी या डी, डी जो है डी ई, डी से लेकर ई, डी ई पैरेलल है बी सी, डी पैरेलल बी सी है। तो डी पैरेलल बी सी है तो हम ऐसा कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम से दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। चूँकि हम ट्राइंगल में ही जानते हैं कि कोई भी ट्राइंगल का जो है एक साइड हम क्या करें कि एक साइड का पैरेलल ड्रॉ करते हैं और दो साइड को इंटरसेक्ट करता है तो उसका दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस दोनों क्या होता है, इक्वल हो जाता है। यानी कि ये है, ये मेरा क्या है, सबसे पहले लिखेंगे गिवन, तो यहाँ पे लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू थर्ड थ्योरम, थर्ड थ्योरम के अनुसार जब ये पैरेलल ये है, इसका मतलब ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी या बी डी इक्वल टू क्या होगा, डी बी को बी डी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ए डी अपॉन बी डी लिखिए या यहीं पर करते हैं, अच्छा रहेगा। ये हो गया डी बी, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये होता है। ये हमको कोई काम सिखाता है पाइथागोरस थ्योरम। इसको हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, इक्वेशन। बट हम लोग का दिया हुआ ये मिड पॉइंट है, ये दिया हुआ है दिस पैरेलल दिस, है ना, इससे मेरा इतना दूर हो गया। अब ये बच गया डी जो है मेरा मिड पॉइंट है, किसका, इसका, यानी इसको हमको लैंग्वेज में ए डी इक्वल टू डी बी लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। इससे जो है एक ठो आ गया, दूसरा से जो है ए डी इक्वल टू क्या है, डी बी, ये भी मेरा क्या है, गिवन है, ये भी मेरा गिवन है। अब क्या है, ए डी अपॉन डी बी, हम ध्यान दीजिए इस, ये है इधर राइट साइड, ये मल्टीप्लाई में कुछ नहीं तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में 1 है, इसको हम इधर ले आएंगे, है ना, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो गया, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या बच गया, 1 बच गया। अब ध्यान दीजिएगा कि ये 1 बच गया, तो इसको हम लिख देते हैं इक्वेशन 2। अब गौर कीजिए, इक्वेशन 1 और 2 में LHS क्या है, दोनों साइड इक्वल है, LHS इक्वल है तो ऑटोमेटिक RHS भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, फर्स्ट और सेकेंड से हम ये पाते हैं कि जब LHS दो इक्वेशन का LHS इक्वल हो तो RHS भी क्या होगा, इक्वल होगा। दैट मीन्स दिस इक्वल टू दिस, ए अपॉन ई सी इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। अच्छा, इसको हम सॉल्यूशन करने के लिए ये भी कर सकते हैं, कुछ नहीं तो नीचे 1 दे सकते हैं, जो कि आप बचपन से जानते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो क्या होगा, ए ई इंटू 1 क्या होगा, ए इक्वल टू ई सी इंटू 1 क्या होगा, ई सी होगा। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। अच्छा ध्यान दीजिए, ए इक्वल टू ई सी, यही प्रूव करना था, ये मेरा प्रूफ हो गया। तो ऐसा है स्टूडेंट कि हमको दो चीज दिया हुआ है, दिस इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, उसी प्रकार दिस इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि ये इससे हम मेरा इक्वेशन 1 आ गया और इससे आ गया इक्वेशन 2, दोनों LHS मेरा इक्वल हो गया। तो हम कहेंगे देखिए ये और ये क्या है, आपस में इक्वल है, इसका मतलब RHS भी क्या होगा, इक्वल होगा। अब इक्वल कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो आंसर आ गया, ये प्रूव करना। हाँ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 है, यूजिंग थ्योरम 6.2 यूज करना, यानी कि कन्वर्स ऑफ टेल्स थ्योरम। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ध्यान दीजिए, पहले हमको ट्राइंगल ड्रॉ करना हो, ट्राइंगल ड्रॉ कर दिए। अच्छा समझिए, ये है ए है बी और ये सी। कहता है प्रूव दैट, क्या प्रूव करना कहता है, लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट के जो है यहाँ पर है, ठीक, मिड पॉइंट्स, एक तो मिड पॉइंट नहीं, 2 मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड, इसका भी और इसका 2 साइड है, इसका मिड पॉइंट को क्या कर दिए, हम ज्वाइन कर दिए, ठीक। इसका नाम दे दिए डी और इसका नाम दिए ई, ठीक। आप कहता है एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, एंगल
इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, ये जो है इसका पैरेलल होगा। यदि ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है इसका, और इसका मिड पॉइंट ये है, तो ये जिससे जो लाइन ज्वाइनिंग होगा वो क्या होगा आपका, इसका पैरेलल होगा। तो हम प्रूव करेंगे। सबसे पहले हमको क्या करना होगा, गिवन क्या गिवन दिया हुआ है, डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ sides AB and SE respectively। ध्यान दीजिए, D जो है, D क्या है, मिड पॉइंट है किसका, AB का, और E मिड पॉइंट है किसका, AC का। E क्या है, AC का। ताकि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट, DE जो है क्या है, मिड पॉइंट है इसका, यानी कि AD इक्वल टू क्या है, मिड बीच का पॉइंट है, यानी कि यहाँ और यहाँ दोनों इक्वल होगा। AD इक्वल टू DB है ना, एंड क्या है इधर AE इक्वल टू क्या है, EC, A इक्वल टू EC है। ये मेरा गिवन है, ये मिड पॉइंट है, अब दिया हुआ है। अब इसे को है एंड, ठीक है। अब क्या करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, टू प्रूव क्या प्रूव करना है कि पैरेलल टू द थर्ड साइड, इससे जो है बनेगा वो जो लाइन, वो इससे क्या होगा, पैरेलल होगा, यानी कि डी पैरेलल क्या होगा, BC। तो सबसे पहले हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करना होगा, कंस्ट्रक्शन, या फिर गिवन है ये भी कि ये क्या है मेरा, एक लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट है ना, लाइन ज्वाइन कर रहे हैं ये। अच्छा, इसको और भी लिख सकते हैं, अब क्या है, पहले मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन मिड पॉइंट क्या है, D और E है, तो D और E को मिला दिए। अब आ जाएंगे प्रूफ में, प्रूफ कैसे होगा, तो प्रूफ क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है ये AD इक्वल टू DB और AE इक्वल टू EC दिया हुआ है। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, AD इक्वल टू DB, ये क्या है मेरा, गिवन है। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, AD इक्वल टू DB है, तो हम क्या करेंगे, इसको, ये कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई 1 है, तो लिख सकते हैं AD अपॉन DB, और यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या होगा, 1। यहाँ पे इसको, यहाँ 1 मल्टीप्लाई में है, कुछ नहीं तो इसको यहाँ ले आए है ना, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। इसको लिख दीजिए इक्वेशन 1। उसी प्रकार एंड क्या है जी, AE इक्वल टू है EC, AE इक्वल टू EC है, ये भी मेरा गिवन है। तो इसको भी सही लिख सकते हैं क्या, AE अपॉन EC इक्वल टू क्या, हाँ, आप चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, इक्वेशन 1 और 2 में दोनों RHS मेरा क्या है, इक्वल है, इसका मतलब LHS भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो AD अपॉन DB इक्वल टू क्या होगा, AE अपॉन EC। अब ध्यान दीजिए, AD अपॉन DB और AE अपॉन EC ये दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे कन्वर्स ऑफ अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या बताता है, अकॉर्डिंग कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या बताता है, जब दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस हो, इसका मतलब दिस पैरेलल दिस होगा। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे, जब AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा आपका, D जो है पैरेलल होगा किसका, BC का। ये प्रूव करना था स्टूडेंट, ये हो गया मेरा, प्रूव हो गया। अब ध्यान देने की बात ये है स्टूडेंट, इसमें हम क्या देखें, 2 चीज़ दिया हुआ है कि ये मिड पॉइंट है, यानी कि दिस इक्वल टू दिस होगा, और ये भी मिड पॉइंट है, दिस इक्वल टू दिस होगा। तो एक बार जो है इसको हम लेके चले, इसको जब हम लेके चले तो हमको इक्वेशन 1 आ गया, इसको लेके चले तो इक्वेशन 2 आ गया। अब दोनों इक्वेशन में देखें कि राइट हैंड साइड में क्या है मेरा 1 है, यानी कि हम जानते हैं कोई भी इक्वेशन में
जब दो साइड इक्वल मतलब आर एच एस इक्वल होता है तो एल एच एस ऑब्वियसली क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो इस प्रकार से एल एच एस मेरा क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब जब इक्वल हो गया तो हम कहेंगे जब 10/10 और 10/10 के फॉर्म में आ गया तो कॉन्वर्स ऑफ थेल्फ थ्योरम ये बताता है, क्या बताता है, 10/10 इक्वल टू 10/10 हो गया। तो ये दोनों लाइन, तो इस प्रकार से मेरा प्रूव हो जाता है स्टूडेंट कि 10/10 इक्वल टू 10/10 हो तो 10 पैरेलल होगा 10। यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया।